बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में जनाब अनवर मकसूद साहब के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। एक अहद साज शख्सियत, बड़े शानदार आदमी, उनकी बातें, उनकी तहरीरें, उनका एक मुनफरद मकाम। अभी रिसेंटली जनाब अनवर मकसूद साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान एक जुमला बोला कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान वो दुनिया में नमक पैदा करने वाले ममालिक में उसका दूसरा नंबर है और नमक हराम पैदा करने में पाकिस्तान का पहला नंबर है। उन्होंने और भी कई एक बातें की। आप उनकी इस बात से जो उन्होंने की कि पाकिस्तान नमक हराम पैदा करने वाला दुनिया में उसका पहला नंबर है, आप इसकी बात पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्फाक भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये बात जो है ये कहाँ तक दुरुस्त है उसके लिए हमें पाकिस्तानी सोसाइटी इस वक्त उसका जायज़ा लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी माशरे का हमें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हमारे माशरे में क्या हो रहा है, हमारा मुल्क किस तरीके से चल रहा है। ज़रूरी है कि इसको हम समझें। देखें, अच्छाई बुराई दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी मुल्क में भी चले जाएं, आपको अच्छे बुरे लोग वहाँ पर मौजूद मिलेंगे, बेहतरीन शानदार लोग, बुरे लोग भी। लेकिन जस्टिस सिस्टम किसी भी माशरे में वो कमज़ोर को प्रोटेक्ट करता है। माशरा जो है उसको आप सिर्फ तबलीग करके दुरुस्त नहीं कर सकते। जहाँ लोगों की गाइडलाइन आप दें, जहाँ लोगों की आप तरबियत करें, वहीं बुरे लोगों को जब तक आप सज़ा ना दें, माफियाज को कंट्रोल ना करें, कोई भी मुआशरा वो आगे नहीं जा सकता। हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने उनको रहमत लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत। लेकिन साथ साथ कुरान मजीद में शरई सज़ाएं नाफिज करने का हुक्म भी दिया गया। जहां आप लोगों के साथ मामलात दुरुस्त रखें, रहम करें लोगों पर, अल्लाह की मखलूक पर रहम करें, वहीं आपने करप्ट लोगों को या मुजरमों को या जो लोग कानून तोड़ते हैं या जो कोई जुर्म करते हैं उनको सज़ा देना, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। आप लोगों को ऐसे ही बेलगाम नहीं छोड़ सकते कि माफियाज जो हैं वो अपनी मनमर्जी करें, बुरे लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। तो इससे तो जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, अमन पसंद लोग जो हैं, वो भी मुआशरे में रहने के काबिल नहीं रहते। अनवर मकसूद साहब ने ये जो बात की है, देखें, हमारे मुआशरे में जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, मेजॉरिटी हमारी ऐसी है कि बात बात पे हम माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर हम बात शुरू करते हैं और लोग देखते हैं कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं जो बात बात पे अल्लाह का नाम लेते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में देखें कि रियाकारी, झूठ, मिलावट, रिश्वत, गीबत, मिलावट ज़्यादा चीज़ें ये आम हैं। और बदकिस्मती ये है कि इनकी रोकथाम के लिए ना हुकूमत के पास कोई लाहे अमल है, ना हमारे अदारों के पास कोई तरीक़ेकार है। तो फिर अनवर मकसूद साहब की ये बात सच साबित होती है जो उन्होंने की है। हुकूमत की तरफ ही कमज़ोर आदमी देखेगा ना, अदारों की तरफ, और एक हुकूमत ही अपने शहरियों के हकूक़ जो है वो प्रोटेक्ट करती है। मगरबी मुमालिक या अमेरिका, चाइना वगैरह में लोग मुसलमान नहीं हैं, ज़्यादातर गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं। लेकिन फिर वहाँ पर क्यों इंतज़ाम अच्छा है या उनका माहौल, उनका सिस्टम हमसे बेहतर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है। अमीर गरीब के लिए कानून एक है। आज हमारे मुल्क में एक गरीब की हालत आप देखें कि गरीब आदमी जो है वो लाइनों में लाकर आटा ले रहा है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस आपके सामने है, वो भी नहीं मिल रहा। और इस माशरे में इस वक्त मौजूदा दौर में गरीब आदमी के साथ साथ सबसे ज़्यादा वो किसान सफ़र कर रहा है। एक आदमी जिसका थोड़ा बहुत रकबा है और वो अपना खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसके लिए हालात जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। देखें, दूसरे जितने भी मुमालिक हैं तरक्की याफ्ता, वो अपने किसान को बहुत ज़्यादा
तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, क्योंकि किसान ही तो होता है ना जो कि लोगों का पेट भरता है। किसान जो है वो मेहनत करता है, अनाज उगाता है। हमारे मुल्क में देखें कि बिजली कितनी महंगी है, इसके बाद पानी के मसाइल हैं किसान के लिए। ट्यूबवेल वगैरह जो है वो या तो फिर डीजल पर चलेगा या फिर बिजली, और बिजली लोड शेडिंग होती है, नहीं आती। डीजल की प्राइस ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा लोगों को। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा, किसान को खाद नहीं मिल रही आजकल। खाद है, स्टोर है, लेकिन नहीं देते। हमारी दुकानों के आप नाम देख लें, अल्लाह वाले होटल, बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर, इस तरीके से यानी इस्लामी नामों पर हमने नाम रखे हैं, और अंदर सारा दिन झूठ, फरेब, रियाकारी, मिलावट, सारा दिन इस तरीके के कारोबार होते हैं। यह है हमारा माशरा। और हमारे मुल्क के माफियाज कितने स्ट्रांग हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि हमारे मुल्क में बिकारियों के भी माफिया हैं। बिकारी एक दूसरे के इलाके में जाकर भीख नहीं मांग सकते। जिस मुल्क में बिकारियों के माफियाज बने हों, वहां दूसरे माफियाज का अंदाजा आप खुद लगा लें। मेडिसिन माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। डॉक्टरों को लीगल तरीके से रिश्वत दी जाती है कि ये मेडिसिन यूज करवाएं। डॉक्टरों को गाड़ियां अमरात दी जाती हैं। जिस मुल्क में दवाइयों के माफिया हों, खाद के माफियाज हों, जिस मुल्क में प्रॉपर्टी डीलर्स माफिया बन चुके हों, जिस मुल्क में आपको जायज काम करवाने के लिए रिश्वत और सिफारिश की जरूरत महसूस होती हो, उस मुल्क को फिर लोग क्यों ना कहें कि यह नमक हराम पैदा करने वाला पहला मुल्क है, पहला नंबर है इसका। तो ये गौर तलब चीजें हैं पाकिस्तानियों, हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर मर्ज वजूद में आया, उसको माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। माफियाज दूसरे मुल्क में भी होते हैं, लेकिन वहां के अदारे, वहां की हुकूमत वो माफियाज को नकेल डालती है, वो उनके साथ नहीं खड़ी होती। आज हमारी स्टेट जो है, क्या वो गरीब के साथ खड़ी है या इन माफियाज के हाथों यरगमाल बन चुकी है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, पानी के मसाइल हैं, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, दवाइयों का माफियाज है, प्रॉपर्टी डीलर्स, ज़रूरी ज़मीनों पर कॉलोनियां बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। नेक्स्ट 20, 30, 50 ईयर बाद आपको ज़मीन जो है वो काश्त करने के लिए ज़मीन नहीं आपको मिलेगी। ये माफियाज पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की किसी को फिक्र है कि आने वाली नस्लें वो कहां रहेंगी। इसी तरीके से देखें कि मिलावट ज़रा दूध हम बच्चों को दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खाने पीने वाली चीज़ों में मिलावट हो रही है, आपको खालस घी या गोश्त आपको मार्केट से नहीं मिलता। बीमार जानवर जो हैं उनका गोश्त फरोख्त हो रहा है। किसी को ठेका दिया जाता है तो किक बैक्स पहले उससे निकाल ली जाती हैं। 1 लाख का ठेके से 50,000 तो वो इर्द गिर्द के लोग खा पी जाते हैं। जब ऐसे माफियाज पाकिस्तान पर राज करेंगे तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की लोगों का क्या फ्यूचर होगा। ये गौर तलब चीज़ें हैं पाकिस्तानियों। पाकिस्तान को इन सियासतदानों ने, हमारे अदारों ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है। और जो कोई बात करता है तो फिर ये कड़वा सच लोगों को हजम नहीं होता, लोग उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। लोग जो हैं वो कहते हैं जी ये फ़लाँ जमात का है, फ़लाँ जमात का है, लेकिन किसी जमात से भी आपका तल्लुक है। लेकिन आप सोचिए तो सही, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, तो आप सोचिए समझिए कि हम दुनिया से क्यों पीछे हैं। बात बात पर हम अल्लाह का नाम लेते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा क्या रहने के काबिल रहा है। एक आम आदमी जिसको ना इंसाफ मिलता है, उसको ना आटा मिल रहा है, ना उसकी कोई रिस्पेक्ट है माशरे में। अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज उसकी पहुंच से बाहर है, सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है। एक गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलवा सकता। किसान जो है वो खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है। तो फिर मुझे बताएं इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा। हमारे अरबाब इख्तियार को, हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, और पाकिस्तानी लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों को तुम वोट देकर पार्लियामेंट में भेजते हो, क्या वो तुम्हारे हकूक को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर नहीं करते, अगर दोबारा फिर आप उन्हीं लोगों को वोट देते हो तो फिर आप भी बराबर के मुजरम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।